बेटा ये 7 ही चल रहा। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब की है, एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, लिख लो। थर्मल एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। अच्छा, हुण पुत आम तौर पे जिन्ने भी मटीरियल्स है, चाहे वो गैसेस है, लिक्विड्स है, सॉलिड्स है, सब एक्सपैंड करते हैं, है ना। तो हुण उसका कारण की है, रीजन की है। तो रीजन बेसिकली अगर आप इसनू एक दो लाइनां च समझना, ज्यादा डिटेल च जान की नहीं सानू लोड़। देखो आ बेटा सॉलिड्स दे लई, सॉलिड दी गल करन लगा कि सॉलिड्स का बने कादे हुए, कोई भी चीज चाहे गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, बनिया कादा होया एटम्स, मॉलिक्यूल्स कह लो। हुण बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलके सॉलिड बना लिया, ठीक है। हुण उन्हां सारे मॉलिक्यूल्स चों किसी एक मॉलिक्यूल नू असी कंसिडर कर लेने हैं, माइंड च रखते हैं। तो जिसनू असी मॉलिक्यूल ते कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स दे नाल घिरिया होया, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ मॉलिक्यूल्स ही है। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एक दूसरे नाल इंटरैक्ट करते, फोर्स लगाते, और वो फोर्स ना भी जदों सॉलिड बनता वा, तुहानूं ये भी गल पता होनी है कि जदों भी सॉलिड बनता, पर्टिकुलरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सुनिया नाम, क्रिस्टलाइन सबस्टांसेस, अमॉर्फस सबस्टांसेस। तो क्रिस्टलाइन सबस्टांसेस दे विच पीरियोडिक अरेंजमेंट होंदी है, एक पैटर्न च अरेंज होए होंदे सारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। तो वो जिहड़े पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है, वो जिस पोजीशन पे होंदे है, उस वक्त सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की होंदी है मिनिमम, मिनिमम होंदी है। क्रिस्टलाइन सबस्टांस के अंदर है ना, जिहड़ी एटम्स की कह लो, मॉलिक्यूल्स की कह लो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कह लो, जो पोजीशन है वो इस तरह वा फाइनली कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होएगी। हुण जदों सॉलिड बन रहा है तो वो सारे मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नजदीक आ रहे, नेड़े आ रहे, है ना। जदों बहुत दूर है एक दूजे तो वो गैशियस स्टेट है, जदों थोड़ा करीब आ गए लिक्विड स्टेट आ गई, ते जदों काफी नजदीक आ जाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट हो गए। तो आर का मतलब है डिस्टेंस, गैप, दूरी, किहदे विच, मॉलिक्यूल्स, ते यू की है पोटेंशियल एनर्जी। हुण देखण वाली गल की आंदी पुत, जदों मॉलिक्यूल्स काफी दूर हुंदे, काफी दूर, तां पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आलमोस्ट जीरो हुंदी है। आलमोस्ट जीरो मतलब थोड़ी जी नेगेटिव है, इतना कह लीजिए। जितना मॉलिक्यूल्स नजदीक आने शुरू होंगे हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी मोर ज्यादा नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, ज्यादा नेगेटिव होनी शुरू होगी जितना करीब आ रहे। और एक स्टेज पे जाके जदों मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर दूर रह जाते हैं, डिस्टेंस वो मैं इतना शो कर देना को तुहानू। तो किसनू कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो उस वक्त सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की हो जाती है मिनिमम, सॉलिड फॉर्म है, क्रिस्टलाइन।
ਤੇ ਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ इंक्रीज होनी, घटन की जगह इंक्रीज होने लग पैंदी, तो इंक्रीज होने लग पई है ना। थोड़ा जा डिजाइन इहदा आपां हल्का जिहा, तो इंक्रीज होने लग पई। इहदा मतलब जे मॉलिक्यूल्स दे विच डिस्टेंस r0 तो घट होएगा तां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं होएगी, थोड़ी ज्यादा होएगी। और उसका मतलब उस वक्त की होने लग पिया, रिपल्सिव फोर्सेस ने अपना रोल प्ले करना शुरू करता। रिपल्सिव फोर्सेस का की काम होंदा? दूर भेजना, मतलब जेडे मॉलिक्यूल्स नेड़े आ रहे सी उन्हां नूं होर नेड़े होण च मुश्किल आ रही है, और रादर रिपल्सिव फोर्स उन्हां नूं वापस पिछे नूं भेज रहे भी दूर जाओ। तो हुण आ जिहड़ा ग्राफ उत्ते बनिया ये आपां एज सच प्लॉट कर लिया है ना। हुण ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर तुसी नोट करो भी आ एक वेल की तरह है ना, खूह की तरह शेप बन गई। तो हुंदा की है कि जेड़ा तुहाडा क्रिस्टलाइन सॉलिड है सबस्टांस, वो यूजुअली ओदी एनर्जी केड़ी हुंदी है, इस पॉइंट ते हुंदी है, ठीक है। और एक गल होर समझनी है, तो हुण क्योंकि आपां +1 2 दे विच आ चुके हैं ना, भी कंपटीशन क्लासेस भी ज्वाइन करनी, देने भी एग्जाम, तो समझ ये होनी चाहिए है कि सॉलिड के अंदर जेडे मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपनी जगह पे रेस्ट पे नहीं होंगे, वो की करते हैं अपनी जगह पे वाइब्रेट करते, वाइब्रेट कर रहे होंगे। और उन्हां दी जेडी वाइब्रेशन है वो ओदा एम्पलीट्यूड वधदा जांदा वा जिस तरह टेंपरेचर इंक्रीज होंदा। हुण आ जिहड़ी डॉटेड लाइन है ना, आ वाली ये लाइन की दस रही है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। कदों? जदों मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन सबस्टांस बनाता और सिस्टम की एनर्जी मिनिमम है, पर जिस तरह असीं उहनूं हीट दिंदे आ सिस्टम नूं, की होएगा? तो सिस्टम नूं हीट मिलन ते पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। हुण इंक्रीज करन नाल की होएगा पुत्र, इहनूं समझण दे लई देखियो, आ डॉटेड लाइन नजर आ रही है। तो जदों सिस्टम इंक्रीज कर जाएगा, मतलब हीट मिल जाएगी, टेंपरेचर इंक्रीज करेगा, तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ी है वो पहला इन्नी सी, इस पॉइंट दी सी इन्नी पोटेंशियल एनर्जी सी, हुण इन्नी हो। हुण आ पोटेंशियल एनर्जी की सी? नेगेटिव, और अभी की है? नेगेटिव ही है, पर पहले नालों नेगेटिव घट गई है ना, तो ज्यादा होगी। जदों जितना ज्यादा नेगेटिव होएगा वो लेसर वैल्यू होएगी, जितना घट नेगेटिव होएगा मोर होएगी। तो हुण सोच के देखो, जदों असी हीट देती सॉलिड नूं, तां सॉलिड दी पोटेंशियल एनर्जी इस इन्नी दी जगह इन्नी रह गई, इन्नी हो गई। हुण इस पॉइंट ते जिहड़ा सॉलिड है वो जदों वाइब्रेट कर रहे होंदे मॉलिक्यूल्स, तां क्या आ जिहड़ी मैं रेड डॉट लगाई है, नजर आ रही रेड डॉट? क्या जदों मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा तो क्या रेड डॉट तो लैफ्ट वाल ते रेड डॉट तो राइट वाल इको जी डिस्प्लेसमेंट हो रही है? मतलब आ डिस्टेंस ते आ डिस्टेंस बराबर नहीं है, नहीं ना है, आ पोर्शन ज्यादा वा आ घट। ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੀ ग्रीन डॉट और आ ग्रीन डॉट है, इन्हां दा सेंटर किथे बन रहा है? ये रेड डॉट इहदा सेंटर है कि नहीं है? पर आ बन रहा है ऑलमोस्ट हल्का जिहा आ बन रहा सेंटर, है ना, थोड़ा बराबर हो गया ऑलमोस्ट, है ना। ਇਹਦਾ मतलब की है पुत, जदों तुसी हुण गल नूं समझियो, जदों तुसी सॉलिड नूं हीट नहीं सी कीता, है ना, तो उस वक्त ओदी पोटेंशियल एनर्जी कितनी सीगी? इतनी, इसके बराबर। और उस वक्त ओदी जिहड़ी एक मॉलिक्यूल दी दूसरे मॉलिक्यूल तो एवरेज डिस्टेंस सी, दूरी सी, वो कितनी सीगी? r0, इहदे बराबर।
पर जदों असी मॉलिक्यूल नूं हीट दे दी तां मॉलिक्यूल दी पोटेंशियल एनर्जी इन्नी हो गई। तां हुण मॉलिक्यूल दी पोटेंशियल एनर्जी वधन करके की होया कि आ जिहड़ी ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन की हो गई, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो गया। हुण गौर नाल देखो कि जदों मॉलिक्यूल घट टेंपरेचर ते सी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आ सी ना दो मॉलिक्यूल ते जिद्दां ही उहनूं एनर्जी मिली, हीट मिली, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पहले नालों वध गया कि घट गया? इंक्रीज कीता कि डिक्रीज? इंक्रीज। मतलब हीट मिलन नाल मॉलिक्यूल्स दूर चला गए। ਇਹਦਾ मतलब ओवरऑल सानू की लगना मटीरियल एक्सपैंड कर गया। हुण आ एडी लंबी चौड़ी डिस्कशन जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ सिर्फ डायग्राम बनाओ, ऊपर हेडिंग लिख लो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद intermolecular spacing, variation of potential energy with intermolecular spacing। ठीक है, और आप ग्राफ बना लो। पूरा इसी तरह कर लो। देखियो इनू पोटेंशियल वेल कह देंगे है ना, पोटेंशियल वेल आ गया एक तरह का। तो ये जिहड़ा कर्व है ये सिमेट्रिक कर्व है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ये कर्व जिहड़ा वा इहदी जिहड़ी सेंट्रल लाइन है आ ब्लैक वाली नहीं है, ऊपर जाके जिहड़ी सेंटर बन गया था ग्रीन वाला बन गया ना सेंटर। तो इस करके ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ, तो this is equilibrium line। equilibrium तो ਤੁਸੀਂ सिर्फ ਇੱਕੋ लाइन याद रखनी है, वो भी MCQ करके मैं सारा एक्सप्लेन करके ਤੁਹਾਨੂੰ बोलिया, वैसे नहीं किसी ने कहना। ਤੁਸੀਂ ਕੀ लिखना कि थर्मल एक्सपेंशन अकर्स, क्यों अकर कर दिया है? ड्यू टू asymmetric shape of thermal expansion occurs due to asymmetric shape of potential energy curve। asymmetric shape of potential energy curve। इनको अंडरलाइन कर लेना। देखो हुण थर्मल एक्सपेंशन के कंसैप्ट नूं समझण लई, जिस तरह आपां मोशन दा कंसैप्ट जदों पढ़दे हैं तो मोशन दा मतलब की है? पोजीशन दा चेंज होना है ना। और जदों आपां मोशन टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो असीं की कहने हैं कि मोशन 1D 2D 3D, तो स्टेप बाय स्टेप समझाने हैं क्योंकि 1D ईजी है समझण लई। उसी तरह नाल जदों असी एक्सपेंशन की गल करते थर्मल की, तो इनू असी 3 कैटेगरी डिवाइड करके समझना। लिखो लीनियर एक्सपेंशन,
ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੈ? ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ 3 ਹੈ, ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਹਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਸੇ ਆਇਰਨ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ 3D ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੋਲਿਊਮ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ, ਕਿਊਬ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਊਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਸਰਫੇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮੈਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ। ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਲੋ ਲਾਈਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੈ, 2D ਕੇ 3D? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3D है, हर चीज ही वैसे 3D है। तो अभी साइड है ना, अभी थिकनेस है। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਂਥ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਟ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਥਿਕਨੈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਡਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਥ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਟ डिस्टिंग्विश करने लिए आप इनू कह देना मैं लेंथ, आ हो गई हाइट और आ हो गई थिकनेस। तो कितनी साइड्स है? मतलब डायमेंशंस की तीन ही है ना, एक लेंथ, एक हाइट, एक थिकनेस। अच्छा, हुण मान लो इनू आपां हीट कीता, जे हीट कीता मीनस टैंपरेचर चेंज कीता। टैंपरेचर चेंज करन नाल की होया कि मैं कहना भी ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਲੈਂਥ 'ਚ ਚੇਂਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਹਾਈਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਥਿਕਨੈਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। तो ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ तो ਹਾਈਟ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੈ, ਥਿਕਨੈਸ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। तो ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਦੋਂ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? L0। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ओरिजिनल लेंथ। ਜਿਹੜੀ इनिशियल लेंथ है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ? ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, और उस वक्त ਜਿਹੜਾ टेंपरेचर है ਉਹ इनिशियल हो गया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦਾ टेंपरेचर इंक्रीज कर देना। तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ चेंज हो गई। तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ओरिजिनल सी, तो आ की हो गई कुत्ते दी फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ इस वक्त ਜਿਹੜਾ टेंपरेचर है वो ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? फाइनल टेंपरेचर।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, चेंज इन लेंथ, आ देखो आ है, आही है ना चेंज इन लेंथ, नजर आ रही? तो ये चेंज इन लेंथ फाइनल माइनस ओरिजिनल ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ डिपेंड करेगी उसकी ओरिजिनल लेंथ, मतलब जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होएगी उतनी ज्यादा चेंज इन लेंथ दे भी चांसेस है। दूसरा डिपेंड करेगी चेंज इन टेंपरेचर। हुण इत्थे चेंज इन टेंपरेचर कितना पुत्र, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका मतलब जितना सबस्टांस का टेंपरेचर चेंज करोगे ज्यादा लेंथ भी ज्यादा चेंज होगी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। थोड़ा ध्यान रहियो, आ प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये अल्फा है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन और अल्फा च फर्क है ना, तो मिक्स ना कर लियो। इस अल्फा ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो जिस तरह ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो किसी भी सब्सटेंस का जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वो काहदे ते डिपेंड करता सी, नेचर ऑफ मटीरियल, है ना। उसी तरह नाल जेड़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ मटीरियल ते डिपेंड करती है अल्फा की वैल्यू। तो ये सारा नोट कर लो। इसी बंद कर दिया। लिख लियो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब पता नहीं है, वो तो देख लो, दोबारा समझ लो कि अगर आप वायर आयरन की बनी है तो आयरन को हटा के उसकी जगह कॉपर आ गया, या कॉपर को हटा के ग्लास की बनी है ना। तो तीनों मटेरियल्स का अल्फा की आना डिफरेंट, सेम नहीं आना। और अल्फा, इतने अल्फा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जितना ज्यादा होएगा ना, इसका मतलब वो मटेरियल उतना आसानी नाल, उतना जल्दी, उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगा। तो अल्फा की वैल्यू ज्यादा का मतलब ज्यादा एक्सपेंड करेगा, आसानी नाल करेगा। ते घट का मतलब घट एक्सपेंड करेगा। तो जे मान लो है तो थ्योरेटिकल गल ही, जे मान लो कोई कहे कि किसी सब्सटेंस का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 0 है, 0 इसका मतलब जितना मर्जी उसका टेंपरेचर चेंज कर लो
ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਬਟ अच्छा फिर बुद्ध जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है इसकी डेफिनेशन की बन गई चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर है ना। अच्छा जो कोई कहे ਇਹਦਾ SI यूनिट दसो ਹੁਣ चेंज इन लेंथ भी मीटर है ਤੇ ओरिजिनल लेंथ भी मीटर मीटर खत्म आ चेंज इन टेम्परेचर ਵਧੇ तो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री भी लिख सकते हैं ਤੇ ਕੈਲਵਿਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ SI ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 273 ਨਾ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ सेल्सियस स्केल ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ अल्फा स्केलर नंबर है ना, स्केलर क्वांटिटी है और ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही होंदा, नेगेटिव नहीं होंदा, क्योंकि जे नेगेटिव हो गया तो मतलब टेंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਤੇ लेंथ घट गई, प्रैक्टिकली नहीं होंदा। बट वो ਜਿਹੜੇ पॉलीमर्स है ना प्लास्टिक दी वो गरम करियो सिकुड़ जाती है, वो एक अलग कंसैप्ट है। वो अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਮਰ ਦੀਆਂ ਕੋਇਲਸ ਬਣੀਆਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, डेल्टा L अगर अल्फा L नॉट डेल्टा थीटा वा तो डेल्टा L की जगह आप की लिख सकते हैं L माइनस L नॉट लिख लो, तो L की वैल्यू आही बन गई, मतलब थर्मल एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन तो बाद जी फाइनल लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा है ना। पता लग गया बोलते, तो जदों भी थर्मल एक्सपेंशन करके तुसी चेंज इन लेंथ निकालनी है या फाइनल लेंथ निकालनी है, चेंज इन लेंथ लिए आ फार्मूला ते फाइनल लेंथ लिए आ फार्मूला यूज कर लेना। और इस फार्मूला दे विच अल्फा जिहड़ी है ये वैल्यू तुसी याद नहीं करनी, हर सबस्टांस दे लिए ये वैल्यू या दित्ती होएगी या न्यूमेरिकल च फाइंड आउट करनी है, ਇਹਦੇ ਲਈ नहीं याद रखना भी अल्फा किस सबस्टांस ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਨਾ। अच्छा ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ मैं लिखन लगा मां हेडिंग में लिखन लगा एरिया एक्सपेंशन और सरफेस एक्सपेंशन भी कर देंगे, इको चीज ठीक है। ਹੁਣ एरिया या सरफेस एक्सपेंशन की मनना पएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ओरिजिनल एरिया ते दूजा फाइनल एरिया, तीसरा चेंज इन एरिया है ना। तो डायग्राम ची फर्क है, सिंबल ची फर्क है, डायग्राम वैसे बनाने की लोड़ नहीं है। तो ऐसे देखियो हम मैं चेंज करने लगा, डायग्राम अवॉइड कर लो, तो जे बनानी है तो आ बना लो, आ लो आप आगे ਤੁਹਾਡੀ काले रंग की ओरिजिनल एरिया किहड़े टेंपरेचर ते इनिशियल ते आ जदों टेंपरेचर ਵਧਿਆ तो ਇਹਦਾ साइज कुछ इदां दा हो गया, लाल रंग का हो गया ना, एक्सपेंड कर गया। तो हुण आ बन गया ਤੁਹਾਡਾ फाइनल एरिया एट इत्थे ए नॉट की लिखोगे तुसी इनिशियल या ओरिजिनल एरिया, ते ए की लिखोगे
फाइनल एरिया ते डेल्टा ए चेंज इन एरिया की आएगा पुत्र, और चेंज इन टेम्परेचर आही आएंगे। ठीक है, हुण आ जाओ, सारे सेम फैक्टर्स है। तो जितना मैं कहा सी चेंज इन लेंथ कादे ते डिपेंड करदी, ओरिजिनल लेंथ ते। इत्थे की आए ना चेंज इन एरिया कादे ते डिपेंड करदा, दूसरा चेंज इन, जदों कंबाइन किया तो टोटल चेंज इन एरिया कादे ते डिपेंड करदा। इत्थे अल्फा की जगह सिंबल आए ना बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। तो इत्थे बेसिक फॉर्म वही रही है। ये एल नो हटा के ए लिख दीजिए, एल नॉट नो हटा के ए नॉट, अल्फा नो हटा के बीटा, तो सरफेस एक्सपेंशन वाला आ गया। जितना पहले दसिया सी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नेचर ऑफ मटेरियल ते डिपेंड करता, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन भी नेचर ऑफ मटेरियल ते ही डिपेंड करता। ठीक है, तीसरी केड़ी है, आ लो वॉल्यूम एक्सपेंशन की करिए। वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कई बार कह देते हैं इसमें। ਇਹਦੇ ਚ v नॉट की है, ओरिजिनल वॉल्यूम एट v की है, तो डेल्टा v की है, ना। बस आ देखो हम बिल्कुल सेम चलते चलते जिथे ए लिखा सी उन्होंने बी कर दियो, जिथे बीटा लिखा सी उन्होंने गामा कर दियो। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन सारा कुछ उसी पैटर्न पे चली जा रहा।
थर्मल एक्सपेंशन च अल्फा किहदे लई सिंबल यूज हो रहा पुत्र? बीटा गामा, हाँ अल्फा ते गामा ज्यादा यूज होने हैं, बीटा कंपैरेटिवली घट होने। हुण देखो हाँ गामा गामा तो कर लो ठीक। देखो क्योंकि ना किसी भी मटीरियल ने कितना एक्सपैंड करना एक तो डिपेंड करता भी वो मटीरियल की नेचर की है अल्फा बीटा गामा, दूजा डिपेंड करता टैंपरेचर कितना चेंज होना, ते तीजा डिपेंड करता उसका ओरिजिनल साइज कितना है ना। देख लो चाहे डेल्टा एल वाला फार्मूला, चाहे डेल्टा ए वाला, चाहे डेल्टा बी वाला। हुण इस गल नूं तुसीं किद्दां नोट करदे पुत्त कि जिद्दां ब्रिजेस है ना ਜਿਹੜੇ ब्रिजेस है उन्हां दे उपर उन्होंने कंक्रीट दीयां स्लैब्स पाईयां हुंदियां ब्रिज दे उपर कि नहीं। तो कभी नोट किया भी वो ब्रिज दे उपर सिंगल स्लैब नहीं यूज करते, स्लैब्स नंबर ऑफ स्लैब्स कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज दियां क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जे सिंगल स्लैब ज़्यादा वड्डी होएगी तो उसकी एक्सपेंशन भी ज़्यादा होएगी। पता लगा है मैं की क्या? जिदा रूम ही है, हुण इस रूम दे विच आपां मान लो मार्बल दी एक सिंगल स्लैब यूज करते हैं है ना, या असी इस रूम 4 मार्बल दियां इक्वल साइज दियां स्लैब्स मिला के बनाने हैं या 8 बनाने हैं, तो थर्मल एक्सपेंशन केड़ी केस च ज़्यादा होनी है? स्लैब सिंगल वाली है ना। और अगर थर्मल एक्सपेंशन लई स्पेस ना मिले, प्रॉपर स्पेस ना मिले, फिर की होना? थर्मल स्ट्रेस अंदर पैदा हो जानी जिहने कि स्लैब नूं क्रैक कर देना। इसे करके तुसीं देखिया होएगा कि जिहड़ियां रेलवे लाइन्स है ना वो गार्डर दियां बणियां होईयां, तो जिथे गार्डर जुड़ते हैं ना उत्थे थोड़ा जिहा गैप रखा जाता, पर अजकल की करते हैं उस गैप दे विच ना एक पर्टिकुलर स्पैशल काइंड ऑफ मटीरियल फिल किया होंगे। तो वो जो गैप है वो क्यों रखा जाता सी? क्योंकि जदों ट्रेन ने पास करना वा तो फ्रिक्शन करके ट्रैक नहीं गर्म हो जाना, तो जे उन्होंने प्रॉपर स्पेस नहीं ना मिली एक्सपैंड करने लई तो की होना? ਉਹਦੇ अंदर स्ट्रैस ने वो गार्डर ਜਿਹੜੇ ਆ लाइन्स है उन्होंने सीधी नूं कर्व्ड कर देना, डिंगी कर देना है ना, फिर रिप्लेस करनियां पैणियां। और कई बार इदा हुंदा वा कि ये तो रेल अपनी ट्रेन के पास करने की गल की है ना, हुण जिस तरह मान लो रेलवे लाइन बिछाई गई दिसंबर तो हुण जून भी तो आना ही है, तो जून की होना वा टैंपरेचर ऑटोमैटिकली ज़्यादा होना चाहे ट्रेन पास करे ना, तो इट मीनस दिसंबर और जून इंडिया की गल कर रहे हैं, ताकि होना भी गार्डर जून थोड़ा एक्सपैंड कर चुका होना, तो जे उन्होंने वो गैप ना मिलेगा की होना? थर्मल स्ट्रेस के कारण तो वो क्रैक हो सकता है, क्रैक नहीं होना तो उन्हें बेंड हो जाना। बेंड का मतलब भी जो रेलवे ट्रैक इदा वा है ना, वो इदा पिंगा हो गया तो डी रेल हो जानी ट्रेन, तो रिप्लेस करना पैना सारा, तो इस करके उन्होंने प्रॉपर मिल। हुण ये जो थर्मल एक्सपेंशन का कंसैप्ट है ਇਹਦੇ ਵਿਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲਿਖੋ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ अल्फा एंड गामा। अल्फा मतलब कोएफिशिएंट, हाँ अल्फा एंड गामा याद रख लेना पुत्र, क्योंकि अल्फा और गामा अलग अलग जगह पे सिंबल्स अलग अलग कॉन्टेक्स्ट वरते जाते हैं, इस करके इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना, क्योंकि जी गल आपको समझ आ जाती है, याद हो जाती है भी आप हर जगह उन्होंने क्योंकि
एडजस्ट करते हैं ना तो गड़बड़ हो जानी है, इस तरह नहीं करना। तो हुण आओ गल नूं समझो, आ देखो ये जिहड़े अल्फा बीटा गामा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है ना, जदों तुसी न्यूमेरिकल करोगे इन्हां दीयां वैल्यूज पता की होणगीਆਂ, तुसी देखियो अल्फा बीटा गामा दी वैल्यू 10 raised to power minus 5, 10 raised to power minus 4, 10 raised to power minus 6 इतना हो गया, काफी घट है, जीरो तो है ना नेड़े नेड़े ही है, क्योंकि जे मान लो 3 into 10 raised to power minus 5 लिखा हुआ की बन गया हो 0.00003, मतलब जीरो के काफी नेड़े, पर जीरो नहीं है, ध्यान रखना। पर एक गल आप माइंड च रख ली कि ये अल्फा बीटा गामा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वेरी स्मॉल है प्रैक्टिकली। तो हुण इहदा आपां नूं फायदा भी मिलेगा इस गल दा। आ जाओ वापस, हेडिंग की लिखिया अल्फा ते गामा मतलब 3 डायमेंशनल बॉडी। हुण 3 डायमेंशनल बॉडी सब तो सौखी किहड़ी है ट्रीट करनी, क्यूब ले लेने। तो क्यूब डिजाइन करना कर लो, कैसे लिखना करन लिख लो। जब आप इन्हें क्यूब ले लिया पुत तां असी अपने काम नूं आसान करन लई पता की कीता, मिलो लेंथ ब्रेड्थ हाइट ते नहीं एल है ना। हुण अगर गल सुन लियो पहला, मान लो ये सारा कुछ आप इनिशियल टेंपरेचर लिए करते हैं, तो इनिशियल टेंपरेचर च असी सोचा होया भी असी तो L0 लिखना सिंपल L0 लिखो। तो इसका मतलब जिहड़ा वॉल्यूम होएगा इनिशियल टेंपरेचर वाला V0 वो कितना होएगा, इनिशियल वॉल्यूम V0 L0 क्यूब के बराबर ही लिख सकते हैं, लिख लिया। हुण एक ना टर्म आंदी है पुत, ध्यान रखना, आइसोट्रोपिक मटीरियल एक हुंदी है एनआइसोट्रोपिक मटीरियल। सुनिया नाम कभी? एनआइसोट्रोपिक मटीरियल दी एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। मैं समझाना, आइसोट्रोपिक मटीरियल च गैस भी है, लिक्विड भी है, अमॉर्फस सॉलिड्स है। वो सॉलिड्स जिन्हां दे अंदर पीरियोडिक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं हुंदी, रबर है, ग्लास है, इन्हां नूं अमॉर्फस मानते हैं। जिन्हां च पीरियोडिक अरेंजमेंट हुंदी उन्हां नूं कहंदे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सिर्फ सॉलिड्स ही हो सकते हैं, अमॉर्फस भी सॉलिड्स दा ही एक नाम है, बट किहड़े सॉलिड्स दा, जिन्हां दे अंदर इररेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर नहीं है। अच्छा, हम तुसी कहोगे आइसोट्रोपिक मटीरियल की है, अनआइसोट्रोपिक मटीरियल। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शंस। तो सारियां अलग अलग डायरेक्शन सेम इको जिहा होए बिहेवियर। आइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक का मतलब जे आइसो मतलब सेम है तो एनआइसो मींस
सेम नहीं है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ, है ना। तो जे कोई स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट्स इको जिहा नलायक है, वो आइसोट्रॉपिक, इको जिहा नलायक है या इको जिहा इंटेलिजेंट है, तो वो आइसोट्रॉपिक है। पर जे मान लो एक स्टूडेंट है भी उन्होंने से केमिस्ट्री आसानी नाल समझ आ गई, फिजिक्स आंदी नहीं, केमिस्ट्री मैथ नहीं आंदा, या उल्टा फिजिक्स आ गई मैथ नहीं आंदा, या मैथ आ गया, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स या सारे सब्जेक्ट्स इको जिहा परफॉर्म नहीं करता, तो वो की है एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक सेम नहीं है। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब ये सेम है, मींस इत्थे की है कॉन्टेक्स्ट देखियो पुत्र, जे तुसी इहदा टेंपरेचर चेंज करोगे तो ये लेंथ हाइट विड्थ तीनों साइडां वाली एक्सपैंड करू कि नहीं करू, करूगा। पर जे अल्फा की वैल्यू, अल्फा मतलब कि जितना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलोंग लेंथ है, उतना ही अलोंग हाइट है, उतना ही अलोंग विड्थ है या थिकनेस है, तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂगे आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस सेम है, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ एनाइसोट्रॉपिक। तो इतने आप आइसोट्रॉपिक नाल ही करना, तो इतने लिख भी लेना आइसोट्रॉपिक मटेरियल, डायग्राम ही लिख लेना। हो गया टाइम, लेक्चर देख लिया करो, बार बार कहना। एट फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर पे वॉल्यूम की हो जाएगा V, और ये साइड L नॉट कितनी हो जू L आ भी, क्योंकि आइसोट्रॉपिक है ना, तो तीनों साइड्स की ओरिजिनल लेंथ सेम है, तो इस करके तीनों साइड्स की एक्सपेंशन भी बराबर ही होनी। लिख लिया। अच्छा हुण आओ फाइनल वॉल्यूम की लिख सकते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा कितना पुत्र आई है। तो फाइनल वॉल्यूम आप हमेशा लिख सकते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। ते फाइनल लेंथ की लिख सकते हैं ओरिजिनल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। एल पर आ कौन है क्यू, ये लिख दीजिए। अच्छा ਹੁਣ V नॉट ਤੇ L नॉट क्यू बराबर है, बटे जा सकते ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਦੇਖਿਓ ਇਹ 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, ਤੁਹਾਨੂੰ याद आना चाहिए 1 प्लस माइनस x रेज टू पावर n। जे आ टर्म x बहुत छोटी होए 1 तो ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 प्लस माइनस nx ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ 10 रेज़ टू -5 -4 ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। इस करके आ टर्म जे मान लो 10 रेज़ टू पावर -5 है, ये 100 भी है, तो 10 रेज़ टू पावर -3 कितना बनेगा 0.001, 1 के मुकाबले की ये बड़ा छोटा हुआ, इस करके
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਸੀ तो 1 plus अल्फा इतने क्या है ना 1 plus देखो आ समय लगी जल्दी 1 plus आप पूरी टर्म x है ना उधर और आ n है तो 1 plus x raised to power n ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 plus nx लिख सकते हैं ना बस और कंपेयर करो तो गामा किसके बराबर है 3 times alpha ये तुलना नहीं है इंपॉर्टेंट है रिजल्ट ये केड़े सब्सटेंस लिए ये रिलेशन कट गया आइसोट्रोप वो क्यों कट पाए क्योंकि along x axis y axis z axis हर डायरेक्शन च कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सेम है पर जे सिर्फ नोट करके लिखना तो for an isotropic substance ये लिखोगे an isotropic substance का मतलब भी J इस डायरेक्शन अल्फा 1 है तो इस डायरेक्शन अल्फा 2 है तो इस डायरेक्शन अल्फा 3 अलग अलग डायरेक्शन तो इट मींस जनरली इतना लिखा है तो जब ये तीनों बराबर है आइसोट्रोपिकली आइसोट्रोपिकली तो O3 अल्फा होगा ये याद रखियो भूलियो ना यदि लोड घट पैनी है बट ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है एनाइसोट्रोपिक डेरिवेशन आइसोट्रोपिक वाली अच्छा ये रिजल्ट केदे च डिराइव कीता आपस ते जे रिजल्ट करना होवे लिख लो भी रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा उदी लोड घट ही पैनी तो पर लिख लो फिर भी कोई रिलेशन बिटवीन relation between alpha and beta तो सब्सटेंस केड़े मनना होगा आइसोट्रोपिक ही मनना और शेप केड़ी मननी स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्यूब की फॉर्म होती स्क्वायर तो आ साइड भी L है आ भी L है पर जो मैं कहना नहीं ये था इनिशियल टेंपरेचर थीटा आई फिर इनको लिख देना L नॉट और ओरिजिनल एरिया A नॉट की लिख देना L नॉट स्क्वायर है ना कितने लिखेंगे ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर करता एट टेंपरेचर थीटा एफ L नॉट साइड की हो जानी L एरिया A नॉट हो जाना A नंबर 2 और A फाइनल एरिया के बराबर होता इनिशियल एरिया इनटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा की है चेंज इन टेंपरेचर तो A नॉट की जगह A की जगह A नॉट इनटू A लिखता तो फिर L की जगह की लिखेंगे L नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा नाल स्क्वायर भी लिखना पड़ना ना वाला स्क्वायर अच्छा A नॉट L नॉट स्क्वायर के बराबर है कटता फिर उत्ते पहुंच जाओ वही लॉजिक लगा के बाइनोमियल सो A बन जाना बीटा है ना एक एनाइसोट्रोपिक बीटा ही बन जाना दो ही डायमेंशन आनी है ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ
कल लैके आनी है क्योंकि इसको अगे थ्योरी पोर्शन का थोड़ा ही है, न्यूमेरिकल्स ही है डिस्कस करना, ये रिलेशंस डिराइव करने हैं वास्ते।